प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 14 अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके आज हम देखेंगे 10 और 11 पद को। और यहाँ पर यहूदा का विश्वासघात के बारे में हम देखेंगे। यहूदा कौन था? यहूदा यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। वो यीशु मसीह के संग संग चलता था। एक तरह से हम कहें तो वो यीशु मसीह के को सेवकाई में जो भी धन मिलता था उसका वो खजांची था। वो धन को संभालने वाला था। और मेरे प्रियो, यहूदा के जीवन को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर लोभ और लालच भरा हुआ था। और जैसे कि हमने देखा 3 से लेकर के जब हमने 9 पद तक देखा तो यहाँ पर एक चेला उससे इस प्रकार से कह रहा है कि 300 दिनार से भी अधिक के ये जो इत्र है, बहुमूल्य इत्र, इसको क्यों बेकार कर दिया गया? अगर इसको बेच करके कंगालों को दे दिया जाता तो क्या ही अच्छा था। परंतु जब हम इस वचन को यूहन्ना में पढ़ेंगे उसके 12वां अध्याय तो इस प्रकार से लिखा है, और उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने इस बात को इसलिए नहीं कहा कि कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और जो कुछ उसमें डाला जाता था उससे वह निकाल लेता था। ये यहूदा इस्करियोती का जीवन चरित्र था। कई बार यीशु मसीह के करीब रहते हुए भी लोगों का जीवन इसी प्रकार से है मेरे प्रियो। और ये यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जब 10 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, और यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उसके हाथों उसमें पकड़वा दे। यह सुनकर वे बहुत आनंदित हुए और उसे रुपया देना स्वीकार किए और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार से पकड़वा दे। प्रधान याजक शास्त्री तो इस बात की पहले से ही खोज में थे। पहले से ही वो छल करने की युक्ति कर रहे थे। उन्हें एक और मौका मिल गया। यहूदा इस्करियोती स्वयं चल करके उनके पास आया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता फिरता था, उठता बैठता था, हर प्रचार में उसके साथ रहता था, हर जगह उसके साथ था, उसके साथ सोता था, उसके साथ दिन व्यतीत करता था। और यहूदा इस्करियोती भली भांति जानता था कौन लोग यीशु मसीह से नफरत करते हैं, कौन लोग यीशु मसीह से घृणा करते हैं, कौन यीशु मसीह से जलते हैं मेरे प्रियो। और वो जानता था यीशु मसीह के विरोधी कौन है और उनसे जा करके वो हाथ मिलाया। मेरे प्रियो, कई बार आज प्रभु के साथ रहते हुए बहुतों का जीवन इसी प्रकार से है। वो कहलाते प्रभु के हैं लेकिन वो प्रभु के विरोधी हैं, उसके विरोध में कार्य करते हैं। और लिखा है यहूदा यहाँ पर यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए उन प्रधान याजकों के पास गया। एक सवाल मेरा है, क्या वाकई में यहूदा इस्करियोती यीशु को धोखा दे रहा था? आप और हम कहेंगे हाँ, निश्चय करके उसने यीशु को धोखा दिया। परंतु मैं आपको उसका दूसरा पहले दिखाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है हम दूसरों को छल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो खुद को छल रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो खुद को घायल कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम इनको निकाल देंगे तो हम बड़े सुख से रहेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपने ऊपर दुख को लेकर आते हैं। और चाहे वो उस समय तक दिखाई ना दे, उस पल में दिखाई ना दे, लेकिन वास्तविकता में वे स्वयं के लिए एक गड्ढे को कोड़ते हैं। और यही कुछ यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। वो थोड़े से वो धन के क्या है, लोभ में वो पड़ गया। और इसलिए उसका परमेश्वर का वचन कहता है धन का धोखा जो है वो वचन को क्या करता है, दबा देता है। धन धोखा देता है और वो क्या करता है, वचन को क्या करता है, दबा देता है। ये धन यहूदा इस्करियोती को धोखा दे दिया। मेरे प्रियो, वो अपने आप को धोखा दे रहा था।
और इसलिए वो जा करके उनसे मेल मिलाप करता कि वो यीशु को धोखे के साथ पकड़वाए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि वह स्वयं को धोखा दे रहा था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परंतु अगर नहीं मानते हैं तो वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आज कई बार लोग स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं, वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म कांड को कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो लोग अपने आप को अपने कार्य के द्वारा धर्मी ठहराते हैं वो स्वयं को धोखा देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझ में कोई पाप नहीं है, और जो ऐसा सोचते हैं वो स्वयं को धोखा दे रहे, एक झूठे धोखे में वो पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हमारा मन हमको धोखा देता है। हमारा मन हमको बुरी बुरी बातों की ओर लेकर जाता है, हमें बुरी संगति की ओर लेकर जाता है। हम स्वयं को धोखा दे देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की वचन की सत्यता पर नहीं चलते। हम सुनते हैं लेकिन हम चलते नहीं हैं। बुरी संगति में हम जाते हैं, हम स्वयं को धोखा देते हैं। पाप की ओर रुख करते हैं, हम स्वयं को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, ये सोच रहा यीशु मसीह को धोखे से पकड़वा दे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी मेरे प्रियो। वास्तविकता ये थी कि वो स्वयं को धोखा दे रहा था। वो धन का लोभ उसको धोखा दे रहा था, उसको लोभ और लालच उसको दबा दे रहा था। मेरे प्रियो, आज इस संसार में कई लोग कहते हैं मुझको लोग धोखा देते हैं, लेकिन अपने जीवन को जरा जांच कर देखिए, कहीं आप स्वयं को तो धोखा नहीं दे रहे हैं? कहीं आप परमेश्वर के लोग हो करके आप पाप से समझौता तो नहीं कर रहे हैं? और जब वो पापपूर्ण जीवन से आपको जब दुख दे मिलता है, तब आप कहते परमेश्वर आपने मुझको धोखा दे दिया। आपने तो कहा मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपने मुझे इन बीमारियों में, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में क्यों छोड़ दिया? क्यों आप मेरी दुहाई को नहीं सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, आप भी कई बार परमेश्वर के सामने आने को छोड़कर, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के को छोड़कर अपने संसार के साथ मित्रता करना आपको अच्छा लगा। और ऐसा परमेश्वर को बार बार जब हम करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। मेरे प्रियो, निश्चय हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। परंतु ये याद रखिए कि धोखे का परिणाम क्या होता है। धोखे का परिणाम आप यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखिए। उसने सोचा मैं यीशु मसीह को बेच करके मैं धन को कमा लूंगा, मैं अच्छे चांदी के सिक्कों को अर्जित कर लूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस धोखे ने उसके जीवन को नाश कर दिया। एक ऐसा पश्चाताप उसके अंदर में उत्पन्न हुआ जो मन फिराव को नहीं उत्पन्न किया, परंतु मेरे प्रियो उसने अपने जीवन को नाश कर दिया, अपने जीवन को खत्म कर दिया। उसने फांसी लगाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार लोग अपने आप को छल रहे हैं, अपने जीवन में पाप की ओर बार बार अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं मेरे प्रियो, और ऐसा करके वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? यहूदा इस्करियोती स्वयं गया उनके पास। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था? बिल्कुल जानता था। इसलिए यीशु मसीह उससे कहता है तुम में से एक मुझको क्या करने वाला है? पकड़वाने वाला है। फिर वह आगे यहूदा इस्करियोती से कहता है जो कुछ तू करने वाला है जल्दी कर ले। मेरे प्रियो, परंतु यीशु मसीह का व्यवहार उसके साथ नहीं बदला। उसके लिए अनुग्रह था, उसके लिए दया था, उसके लिए वैसा ही प्रेम था। उसने जब अपने चेलों के पांव को धोया, उसने यहूदा इस्करियोती के पैर को भी धोया मेरे प्रियो। और परंतु उसने कहा तुम में से शुद्ध है, परंतु सब कोई नहीं। उसने इस बात को भी बता दिया। यानी आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है बहुत सारे लोग प्रभु के पास तो हैं, लेकिन अपने आप को उसने शुद्ध नहीं किया, अपने आप को उन्होंने नहीं धोया, अपने आप को परमेश्वर के निकटता में नहीं लेकर आए और संसार में अपने जीवन को जी रहे। वो धन के धोखे में अपने जीवन को फंसा कर रखे। उनका मन उनको धोखा दे करके उन बुराइयों में फंसा कर रखा, उन वासनाओं में फंसा कर रखा है, उन गलत मित्रता में उनको फंसा कर रखा है मेरे प्रियो। और वो अपने आप को बहुत सारे ऐसे दान दक्षिणा दे करके बहुत सारे लोग सोच रहे कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। अगर कोई कहे मुझ में कोई पाप नहीं तो वह स्वयं को धोखा देता है मेरे प्रिय। और हम सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है। हम सबको यीशु मसीह की जरूरत है जो हमारे पापों को धो सकता है मेरे प्रियो। और वही एक है जो क्षमा करने में, करुणा करने में महान परमेश्वर है। जब हम उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, जब सच्चे हृदय के साथ आते हैं, पूरे पश्चाताप के साथ आते हैं, प्रभु ये मौका आज मुझे मिला है, अब इस मौके को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं पाप की ओर अपने जीवन को नहीं जीऊंगी, ऐसा निर्णय के साथ परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पापों को मानता है और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा। निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लेकिन हम ढिठाई में अगर बार बार पाप करते रहें तो फिर भी हमारे लिए अनुग्रह कहाँ रहा मेरे प्रियो। हम जानबूझ करके हम पाप करते रहें तो फिर तो हम परमेश्वर के दंड के योग्य ही होंगे। आज यहूदा इस्करियोती के जीवन को देख करके जरा हम अपने मनों में विचार करें। कई बार हम प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु के हम विरोधी बन जाते हैं, हम प्रभु को पकड़वाने वाले बन जाते हैं मेरे प्रियो। जहां हमको गवाही देनी होती है हम वहां मुकर जाते हैं, जहां हमको साथ देना है वहां हम साथ नहीं देते मेरे प्रियो। और इस समय यीशु मसीह सब कुछ जान रहा है, फिर भी यीशु मसीह अपने प्रेम को उसके लिए कम नहीं कर रहा है। वो जान रहा है तुम में से एक है जो अपने पापों से मन भी नहीं फिराया। कई बार प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी देखिए इनका जीवन, इन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। कई बार बहुत सारे लोग अच्छी पदवी में यीशु मसीह के साथ था। क्या यहूदा इस्करियोती कोई कमतर स्थान में था? नहीं, वो सारे धन को संभालने वाला था, एक अच्छा पोजीशन था उसको यीशु मसीह के 12 चेलों में। लेकिन आप देखिए उसके जीवन का क्या हश्र हुआ। आज हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, हम मसीह कहला रहे हैं, परंतु हमारे जीवन की स्थितियां परिस्थिति क्या है। कहीं हम भी तो यीशु मसीह को पकड़वाने वालों के समान नहीं, कहीं हम भी जो परमेश्वर का पुत्र है उसके विरोध में तो कार्य नहीं करें। जैसे यहूदा इस्करियोती उन याजकों के पास गया और यीशु के विरोध में क्या क्या षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन उसको पता था इसके विरोध में कौन है और उन्हीं से जा करके वो हाथ मिलाया। कई बार ऐसा आप अपने जीवन में भी देखेंगे, आप जानेंगे कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देने वाला है, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ बेईमानी कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रेम करते हैं, आप ये सोच करके कि काश कि ये समझ सके। और जो धोखा देने वाला है वो इस गुमान में रहता है, इसको पता ही नहीं कि मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या यीशु मसीह उसके लिए कुछ बुरा किया? नहीं, उसके लिए बुरा नहीं किया, लेकिन उसका धोखा उसको मार दिया, उसकी बेईमानी उसको क्या किया? नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम धोखा देते हैं हम धोखा भी खाते हैं। हम याकूब के जीवन से हमने पिछले समय देखा कि उसके विषय मैंने इस प्रकार से लिखा, धोखा दिया तो उसने धोखा भी बहुत खाया। आप उसको देख सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन वापस में हम अपनी बुराई को खुद लेकर आते हैं। हम अपने लिए अपने गड्ढे को स्वयं कोड़ते हैं। जब हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं वो स्वयं हमारे जीवन में आता है। हम दूसरों के सोचते हैं, दूसरों को इस प्रकार से अपने जीवन से हम क्या करें? दरकिनार कर दें, लेकिन कई बार वो खुद ही अपने जीवन के लिए बुराई को लेकर आते हैं। इसलिए अगर आप धोखे से होकर गुजर रहे हैं, आप तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, एक बार अपने जीवन का अवलोकन कीजिए। क्या आपने तो परमेश्वर को धोखा नहीं दिया? क्या आपने तो उसके वचन का अनादर नहीं किया? मेरे प्रियो, कई बार हम संसार में जब ठोकर खाते तो प्रभु को कहते, प्रभु आपने ये क्यों होने दिया? परमेश्वर ने तो अपने वचन हमें दिया, क्या हमने उसका पालन किया? इसलिए उसका वचन कहता है जो वचन को सुनता है केवल वह अपने आप को धोखा देता है। वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अबा हम आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता आप कहते हैं पिता परमेश्वर,
जन्माने वाले माता भी तुमको भूल सकती है, परंतु मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं तो तुझे ना धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसा सच्चा प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर आपके अलावा और कोई भी नहीं, इस संसार में परमेश्वर कोई भी नहीं और विश्वास योग्य। और परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमें जय को देने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर, आपके अलौकिक प्रेम को पाकर परमेश्वर, आपके अनुग्रह को पाकर, आपकी दया को पाकर आपके राज्य में हमें बुलाने के लिए प्रभु हम आपके धन्यवाद दिए पिता। हम धन्यवाद दिए खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबके पापों को पिता धो करके शुद्ध किया अपने लहू के द्वारा, हमें अपना संतान बनाया, हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। और आज इस घड़ी जितने लोग दुखों में है, परेशानियों में है पिता, अगर किसी भी प्रकार के धोखे में पिता परमेश्वर, आज कृपा करके परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करे खुदान। और परमेश्वर इन धोखों से उबर सके, इन विपरीत हालातों से उबर सके, उनके टूटे हृदय चंगे किए जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा तुम्हारा टूटा हुआ मन मेरे योग्य बलिदान है, मैं टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। खुदान परमेश्वर, हो सकता है ये धोखे के कारण टूट चुके हैं परमेश्वर, अपनी हालातों के कारण टूट चुके हैं पिता। आज खुदान परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर, इनके हृदयों को इसी घड़ी आप चंगा कर रहे पिता। आप पिता परमेश्वर एक नए विजन के साथ, एक नए दर्शन के साथ, एक नए बल के साथ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपने बच्चों को इसी घड़ी खड़ा करें। हर प्रकार की परमेश्वर डिप्रेशन इसी घड़ी छोड़कर जा रही है, हर प्रकार की निर्बलता इसी घड़ी छोड़कर जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये रोग से चंगे किए जा रहे प्रभु इसी घड़ी प्रभु। धन्यवाद पिता, इनके शरीरों में परमेश्वर अब कोई भी परमेश्वर कमजोरी दुर्बलता राज्य नहीं कर सकती। यीशु के नाम से आजाद किए जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। हम बेटे बेटियों को ब्लेस करते हैं प्रभु, जितने निराशाओं में टूटे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु इस घड़ी आप उन्हें चंगा कर रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता। जितने बीमार हैं आपने उन लोगों को चंगा किया, आपका धन्यवाद पिता। आपको सारी आदर महिमा देते हैं। आज के सुंदर दिन को आपने दिया प्रभु जी, और अपने वचन से अपने लोगों से बोला और बातचीत किया प्रभु। जिनकी जो आवश्यकता है प्रभु जी मसीह यीशु में, उस अनुग्रह के द्वारा हर एक की घटी और कमी यीशु के नाम से पूरी किए जाने पाए। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना के बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।